हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आपव्यू। ठीक है, आपव्यू के 2 से 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिनमें मैंने आपको बेसिक्स बातें बताई हैं। जितना भी बेसिक्स होता है वो सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, कि आपव्यू का क्रम क्या होता है और आपव्यू के अवयव क्या होते हैं वगैरह वगैरह, आपव्यू की परिभाषा ये मैंने आपको बता दी है। तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं लेक्चर, तो पहले कृपया करके पहले उन्हें ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले, क्योंकि हो सकता है इसमें मैं आपको वो बातें बताऊं जो पहले मैंने यूज़ कर ली हूँ, यहाँ पर हो सकता है ना बताऊं। ठीक है, तो आप पहले उन्हें देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और संबंध खत्म कर लिया। आप लोगों ने अगर वो भी नहीं देखा तो आप उससे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज आव्यूह। त्रिभुज आव्यूह क्या होता है? देखो, त्रिभुज आव्यूह में दो आव्यूह होते हैं, एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जिसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है आप ध्यान से समझो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे पास में। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इसका मुख्य विकर्ण आप लिखो। मुख्य जो विकर्ण है ये है मुख्य विकर्ण, ये मैंने आपको बता रखा है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो होने चाहिए, ऊपर के अवयव जीरो नहीं होने चाहिए, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो वो कैसा हो जाएगा, तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। बस बात खत्म। मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव जिस मैट्रिक्स में जीरो होंगे वो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम बात कर रहे हैं, यानी वर्ग आव्यूह में ही बात करेंगे जब भी हम त्रिभुज आव्यूह की बात करेंगे। ठीक है, अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरा तुम्हारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये मुख्य विकर्ण है, इसके ऊपर की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव, ये देखो लिखे ना, ऊपर के सारे अवयव जीरो होने चाहिए, नीचे के जीरो हो ना हो। ठीक है, तो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जब इसकी बात करेंगे तो इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव जीरो होने चाहिए। बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर? आई होप क्लियर हो गई होगी परिभाषा। अगला है, देखो, दो आव्यूहों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करके हम पता करते हैं कि दो मैट्रिक्स समान कब होंगी। ठीक है, बराबर कब होंगी। देखो, दो मैट्रिक्स जब बराबर होंगी, दो मैट्रिक्स जब बराबर होंगी, जब देखो मान लो ए मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर होगा, दूसरा वाला अवयव दूसरे वाले अवयव के बराबर होगा, तीसरा वाला अवयव तीसरे वाले अवयव के बराबर होगा, ये -2 है। ठीक है, और चौथा वाला अवयव चौथे वाले अवयव के बराबर होगा। सारे के सारे अवयव अगर बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो वो हमारी समान यानी बराबर मैट्रिक्स हो जाएंगी। ठीक है, बराबर आव्यूह हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है आपको कि जब हम दो मैट्रिक्स की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है क्रम या कोटि, एक ही क्रम की होनी चाहिए। मान लो पहली मैट्रिक्स अगर 2x2 की है, 2x2 की है, तो दूसरी जो दूसरा आव्यूह है वो भी तुम्हारा 2x2 का ही होना चाहिए। ठीक है, पहला आव्यूह तुम्हारा 3x3 का है, तो दूसरा आव्यूह भी 3x3 का होना चाहिए। ठीक है, तब ये बराबर होंगी। तो अगर इन दोनों, इस एग्जाम्पल में बात करूँ, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? जी नहीं, 2 बराबर 5 के नहीं होता है ना, तो ये अब पहली एंट्री ही बराबर नहीं है, तो अगले हमें चेक ही करना नहीं है। वैसे ही आपको देखो, -2 के बराबर नहीं होता, 1 के बराबर नहीं होता, हाँ 1 के बराबर होता है। तो हमें सारी की सारे जो अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। क्लियर? ये बात हो गई। अब देखो, इससे रिलेटेड, इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक सवाल करते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आ भी जाता है आपके पास में, वो करते हैं। देखो, सवाल ये है, बोला है यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर ये मैट्रिक्स दी है, और बोल रहा है कि ए और बी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तब हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। यहाँ पर बराबर दे दिया है, ठीक है ना, बराबर जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, यहाँ पर बराबर दे दिया है, और सवाल में ऐसा ही करेगा कि बराबर दे देगा, आपसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी होगा उसके मान निकलवाएगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक्स और वाई के मान बताने की क्या मान होंगे जिससे ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जब बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पर आप एक लाइन अगर लोग और लिखना चाहो तो लिख लेना कि चूंकि दिया है
ए बराबर बी, ये चीज़ क्या है, दी है, ठीक है, दिया है। आप इसको ऐसा ले सकते हो, ये दिया इसलिए ए बार ये है मैट्रिक्स और बी ये है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो जब ये बराबर हैं तो ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, तो वो मैंने लिख दिया x + 1 बराबर 3। तो x पर + 1 बराबर 3 है, 5 बराबर देखो 5 है ही, 4 बराबर के 4 है ही, तो ये और ये भी इसके बराबर होना चाहिए अगर बराबर है तो। y - 2 बराबर 3, तो x + 1 बराबर 3 है, तो x बराबर 3 - 1, 1 उधर चला गया तो x बराबर 2 आ गया, और y बराबर तुम्हारे पास में 5 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो y - 2 बराबर 3 है, तो 2 को उधर ले जाओ तो 3 + 2 यानी y बराबर 5, तो y बराबर 5 आंसर आ गया निकल के, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से x और y के हमने मान निकाल लिए हैं। देखो अगला सवाल है, इस तरीके के सवाल आपके पास में आ जाते हैं, आपसे पूछ लेगा, देखो आपसे ये चीज़ पूछ लेगा कि यदि ए बराबर, चलो मैं इसको अगले पेज पे बता देता हूँ। देखो मैंने पूरा सवाल लिख दिया है। ये सवाल है कि एक ऐसे 3 × 2 आव्यूह की रचना करना है जहाँ पर ये कंडीशन दी है। ये इस टाइप के आपके पास में सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको कैसे करने, वो चीज़ आप ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर हमें 3 × 2 आव्यूह की रचना करनी है, ठीक है। 3 × 2 आव्यूह, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं 3 × अगर 2 की बात करूँ तो 3 × 2 में ये जो चीज़ है, ये किसको दर्शाती है, पंक्तियों को। भाई पंक्तियों की अगर यहाँ पर संख्या की बात करूँ, पंक्तियों की संख्या, तो संख्या क्या है 3, और स्तंभों की संख्या क्या है, स्तंभों की संख्या क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। यही तो चीज़ है ना भाई, ये पंक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ये स्तंभों की संख्या को दर्शाती है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे अगर कोई हमारे पास मान लो AIJ है, ये दिया है, तो यहाँ पर I क्या बताता है, I क्या बताता है, पंक्तियों की संख्या, और J क्या बताता है, स्तंभों की संख्या। अब I कितनी पंक्तियाँ हैं, 3, तो I का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 तक जाएगा ना भाई। 3 अगर पंक्तियाँ हैं तो 3 तक जाएगा, और J का मान स्तंभों को बताता, तो स्तंभ कितने हैं, 2, ये देखो दिया है, तो ये 1 और 2 तक इसका मान जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एक चीज़ कि अगर मैं A मैट्रिक्स मान लूँ तो देखो पंक्तियाँ कितनी हैं, 3, तो पहले अगर I को आप फिक्स कर दोगे, देखो I को 1 फिक्स कर दो, 1, फिर J का मान 1 आएगा, 2 आएगा, क्लियर। I का मान अगर आपने 2 फिक्स कर दिया तो A2 1 आ जाएगा, A2 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना भाई। पहले I का मान 1 फिक्स कर दो, J का मान चलाओ तो 1 2, यानी 1 2 यहाँ पर रख दिया। I का मान अगर 2 फिक्स कर दिया तो मैंने 1 2, ठीक है। J का मान 1 और 2, और I का मान अगर मैं 3 कर दूंगा तो A3 1 और A3 2, ये आएगा ना। तो ये इस प्रकार से मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो इसमें आप देख सकते हो कि एक ये 2 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ में, तो ये 3 × 2 की मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। अब हमको A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये हमको निकालना है। चूँकि देखो हमें दिया है, चूँकि AIJ बराबर दिया है हमको 1/2 I - 3J, ठीक। और सॉरी, AIJ बराबर दिया 1/2 मापांक I - 3J। ये देखो जो दोनों डंडे लगे ये मापांक का चिन्ह, मापांक आप जानते होंगे मॉड, ठीक है। मॉड जानते हैं ना। मॉड में क्या होता है कि मान लो कुछ भी जैसे मॉड में -2 है तो ये क्या कर देगा, 2 बाहर निकालेगा, ठीक है। माइनस वाला चिन्ह ये हटा देता है मॉड वाला, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। मॉड क्या होता है, जैसे -1.5 है तो ये क्या करेगा, इसको 0.1 से मतलब नहीं होता मॉड को, ये सिर्फ माइनस का चिन्ह देखता है, माइनस अगर होगा तो उसको खा जाता है ये, ठीक है, ठीक है, उसको निगल जाता है और सीधे आपको प्लस की संख्या बाहर दे देता है। अगर प्लस का है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो भाई प्लस का ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये बोलता है भाई माइनस मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, माइनस से मुझे घृणा है, ठीक है, मैं उसको पापी मानता हूँ, मैं उसको खा जाऊँगा, ठीक है। तो उस तरीके से खा लेता है माइनस को, ठीक है। तो बड़ा अच्छा इंसान है, ठीक है, बुरी चीज़ों को खा लेता है, गलत चीज़ों को क्या करता है, निगल लेता है, ठीक। चलो आपकी भलाई के लिए भाई, आपको दिक्कत ना हो, माइनस में आपको दिक्कत होगी तो उस हिसाब से ये कहता है मुझे ही दे दो भाई, मैं ही इसको निपटा दूंगा। खैर, तो ये मापांक का मतलब हो गया, ये मापांक का मतलब होता है, ठीक है। अब हमको A11 निकालना है, A12 निकालना है, तो आप निकालो A11 निकालो, तो I का मान भी 1 है, 1/2 तो रहेगा ही ना,
आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, तो जे गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 और 1 माइनस 3 तो कितना हो गया, देखो ये आएगा 1/2 और ये कितना मॉड में माइनस को 2 आएगा। अब क्या होगा, ये मॉड है भाई, मॉड बोलेगा माइनस हटाओ मेरे सामने से, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो इसको ये खा जाता है, खा गया, यहाँ पर 1 आ गया तुम्हारे पास में। तो A11 की वैल्यू कितनी आई है, 1, ठीक। इसी प्रकार हम A12 की वैल्यू निकालेंगे। A12 देखो क्या आएगा, A12 1/2, एक आई का मान है 1 और जे का मान है कितना 2, तो 3 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, माइनस का 5 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर है तो मॉड खा जाएगा उसको, तो कितना आ गया 5/2 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई ना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ लोगे इतना तो यार, इतने थोड़ी ना, मतलब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5/2 आ गया। अब A21 निकालो, सारे के सारे देखो एलिमेंट जो भी ये मैट्रिक्स है ना, ये वाली, इसके सारे के सारे अवयव निकालने हैं, तो वही मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 21 है तो 1/2 और आई का मान है 2 और जे का मान है 1, तो 3 गुणे 1 तो कितना आ गया, देखो 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1, तो माइनस खा जाएगा ये, तो 1/2 आ गया, ठीक है। क्लियर, 1/2 आ गया। अच्छा, अगर आप निकालोगे A22 तो 1/2 और इसका मान है तुम्हारे पास में 2 और माइनस 3 गुणे 2, आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है, तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, ये लाइट चली गई फिर से, 2 माइनस 6 तो -4 आ जाएगा, तो माइनस को ये निकल जाएगा तो 4/2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गई एंट्री, ठीक है। A31 निकालो, A31 निकालोगे 1/2, ये 3 माइनस 3 गुणे 1, ठीक है, 3 गुणे 1, तो ये 3 एकम 3, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, तो 0/2 यानी 0 आ गया। और लास्ट में एक एंट्री और बची है, उससे भी निकाल लेते हैं वरना नाराज़ हो जाएगी, ठीक है। A32 नाराज़ नहीं करना भाई किसी को, ठीक है। 1/2 और आई का मान है 3 और जे का मान है 2, तो 3 गुणे 2, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये हो गया 6 माइनस 3, कितना आएगा -3, -3/2 यानी 3/2, क्योंकि मॉड है, मॉड उसको हटा देगा माइनस वाले को। तो एंट्री देखो क्या क्या आई हैं। A11 का मान आया है 1, यहाँ पर रखो आप, A11 का मान आया है कितना 1, इसमें मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पर, A11 का मान 1 आया है, A12 का मान आया है 1/2, A21 का मान आया है 1/2, ठीक है। A12 का मान आया है 5/2, ठीक है। इसे आप यहाँ पर देखो, देखो A11 का मान आया तुम्हारे पास में 1 और A12 का मान आया 5/2 यानी 5/2, ठीक है। और A21 का मान तुम्हारे पास में आया है 1/2 और A22 का मान आया है 2 और A31 का मान आया है 0 और A32 का मान आया 3/2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स पूछ रहा था, ये हमने निकाल दी, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो इस प्रकार से आपके पास में एक्सरसाइज में भी सवाल होंगे, आपको इसी प्रकार से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हापा मतलब वो नहीं मचाना है, हुड़दंग नहीं मचाना, आराम से प्यार से आराम से हल करना है, ठीक है। और भी देखो अगले अब हम सवाल करेंगे, सवाली का सिलसिला जारी होगा, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ ली है, कंप्लीट कर ली है। अगले हम लोग सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।